Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you the second part of this chapter, The Sound of Music, from your book Beehive of class 9. In first part we have gone through about Evelyn Glennie. So in second part we are going to study about the legend of India, the Shehnai player Bismillah Khan. So we are going to study about him. He was a renowned Shehnai player and he was the first person who played Shehnai at Red Fort on 15th August 1947. So let us study about this legend, the Shehnai of Bismillah Khan. Before you read, do you know these people? What instrument do they play? आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर. कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है. तो ये अलग अलग लोग हैं. और ये चौरसिया जी हैं जो कि बांसुरी वादक हैं. और यहाँ पर जाकिर हुसैन हैं और बहुत सारे लोग हैं. यहाँ आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बिस्मिल्लाह खान जी की है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाई वादक रहे हैं. लेट अस गो थ्रू दिस पॉइंट. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब आप शहनाई के बारे में सोचते हैं या शहनाई की गूंज आपके कान में पड़ती है तो सबसे पहले यही बात आती है कि कहीं शादी हो रही है या कहीं कोई फंक्शन हो रहा है. द नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और शहनाई, क्योंकि शहनाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इसे पहले किसने बजाया या इसको किसने पॉपुलर किया, तो वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद दिलाती है. आइए जानते हैं कि शहनाई बनी कैसे और ये इतनी रिनाउंड कैसे हुई. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it has a shrill, unpleasant sound. Emperor Aurangzeb मुगल राजा थे. औरंगजेब बहुत एम्बिशियस और बहुत ही एक्टिव राजा रहे हैं ये. तो इनके दरबार में पुंगी बजती थी और इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसे बैन कर दिया, बंद करवा दिया बजाना. क्यों? क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही फटी हुई, बहुत श्रिल थी, बहुत तीखी थी और बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी उन्हें. तो इसलिए उन्होंने इसे अपने राज दरबार में बजाने से मना कर दिया. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. जो पुंगी है वो क्या बन गई? एक जेनेरिक नेम हो गई, एक आम नाम हो गया उन इंस्ट्रूमेंट्स का, उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का जिसमें छेद हुआ करते थे, जिन्हें हवा से बजाया जाता था, जिसमें फूंक कर बजाया जाता था. तो जेनेरिक नेम का मतलब होता है नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज होल. ओके, सो होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा. Few had thought that it would one day be revived. और कुछ लोगों ने सोचा कि ये क्या होगा, कुछ मतलब किसी भी तरीके से ये फिर से कुछ इसमें चेंजेस किए जाएंगे. वन डे ये रिवाइव्ड हो जाएगा, फिर इसमें चेंज हो जाएगा. और इसमें चेंज लाया किसने? अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन.
एक बार्बर, बाल काटने वाला नाई ने इसमें चेंज किया। और वो किस फैमिली से बिलोंग करता था? उसकी फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थी हु हैड असेस द रॉयल पैलेस, जिनका आना जाना था रॉयल पैलेस में। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने सोचा कि पुंगी की जो टोन है उसको चेंज कर दी जाए, जो श्रिल और अनप्लीजेंट थी उसको चेंज कर दिया जाए तो ये फिर से रिवाइव्ड हो जाएगा। He chose a pipe with a natural hole stem that was longer and broader than the pungi. उन्होंने एक बैम्बू स्टिक को चुना। पाइप यहाँ पर बैम्बू स्टिक को कहा जा रहा है। बैम्बू स्टिक को का जो लंबा था और आगे से चौड़ा था और मतलब पुंगी से तो लंबा ही था। अभी आपको पुंगी की पिक्चर भी देखने को मिलेगी नेक्स्ट पेज पे। एंड मेड 7 होल्स, और फिर उस पर क्या किया? 7 छेद बना दिए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसके बॉडी पे जो बांस था उसके ऊपर 7 छेद बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन 7 छेदों को कभी बंद करना कभी खोलना, तो फिर क्या हुआ? सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मधुर और बहुत ही सुरीली साउंड निकल के आई इस शहनाई से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुंगी है और ये शहनाई है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पुंगी है और राइट हैंड साइड में शहनाई है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने ये चीज़ ले जाकर राज दरबार में बजाई और वहाँ सब लोग बहुत इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ऑब्वियस सी बात है कि अब एक नई चीज़ आई है, एक नई चीज़ का इजाद हुआ, एक नए इंस्ट्रूमेंट का इजाद हुआ है, तो वो पुंगी से अलग भी है और बहुत सुरीली भी है, बहुत मधुर भी है, तो उसको एक नया नाम भी देना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। अब ये स्टोरी जो है, शाह लोगों, मुग़ल एम्परर्स को शाह कहा जाता था, तो शाह राजा के दरबार में बजाई गई, तो इसलिए उसमें से शाह ले लिया गया और एक नाई ने इसे बनाया था, एक बार्बर ने बनाया था, इसलिए नाई वर्ड ले लिया गया, तो उसको मिला जुला कर क्या बन गया? शहनाई। और पुंगी जो है आप देख सकते हैं, पुंगी को हम लोग उस कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं। बीन, जो सांपों को हिप्नोटाइज करने के लिए नचाने के लिए ये किया जाता है, पुंगी वैसी दिखती है। और शहनाई आप देख सकते हैं बांसुरी की तरह है लेकिन आगे से ब्रॉड है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब ऑस्पिशियस का मतलब पहले जान लेते हैं। प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, बहुत ही होली, बहुत ही पवित्र माना गया और बहुत ही गुड लक वाला माना गया, शुभ माना गया। शहनाई को शुभ माना गया, जब भी शहनाई बजती थी तो शुभ काम किए जाते थे, तो शहनाई को बहुत शुभ माना गया। तो the sound of शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable का मतलब without which a piece of work cannot be done, जिसके बिना कोई भी अच्छा कार्यक्रम नहीं हो सकता था। component of any North Indian wedding हो ही नहीं सकती थी बिना शहनाई के बजे हुए। in the past the शहनाई was part of नौबत or traditional ensemble of 9 instruments found in royal court। नौबत जो है, नौबत की मीनिंग यहाँ पे दी हुई है ट्रेडिशनल ensembles of 9 इंस्ट्रूमेंट, जो शाही राज दरबार में 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे, वाद्य होते थे, वो जो रखे जाते थे उनको मिलाकर, 9 चीज़ों को मिलाकर नौबत बना था, तो उसमें से एक शहनाई थी।
till recently it was used only in temples and weddings. अभी recently मतलब वो कहते थे recently, अभी तक ये मंदिरों और शादियों में ही बजाई जाती थी. The credit of bringing this instrument into the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इसे क्लासिकल स्टेज पे लाना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना, ये किसका काम था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का. अब आइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानते हैं. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumron in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita. चैता एक तरीके का गीत है जो चैत मास में गाया जाता है, ठीक है. At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराज. तो जब वो चैता गाते थे भोजपुरी में बिहारी जी के मंदिर में, तो वहाँ के जो लोकल महाराज हुआ करते थे वो उन्हें उपहार स्वरूप 1 किलो मतलब 1.25 किलो का लड्डू उपहार में देते थे. तो उन्हें वो लड्डू खाने का बहुत शौक था, वो लड्डू उनके लिए बहुत प्रिय था, तो वो जाकर मंदिर में चैता गाते थे. दिस हैपेंड 80 years ago. ये जो कहानी बताई जा रही है ये 80 साल पहले की कहानी है. And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और इस नन्हे से 5 साल के बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारी चीज़ें देखी और इंडिया का जो सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न को प्राप्त किया. ऐसे ही नहीं प्राप्त किया, बहुत मेहनत करके, बहुत जद्दोजहद करके, अपने आप को शहनाई से जोड़ के, एकदम उसमें डूब के, तब इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खान पैदा हुए थे और बहुत ही फेमस फैमिली में पैदा हुए थे. इनके घर में सभी लोग म्यूजिशियन थे और ये बिहार से बिलोंग करते थे. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट. इनके जो बाबा थे वो रसूल बख्श खान, वो नवाज जो शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग के, भोजपुर के राजा के दरबार में. His father पैगंबर बख्श and other parental ancestors were also great शहनाई player. इनके पिताजी भी और इनके पूर्वज भी, मतलब पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, सभी लोग जो हैं शहनाई प्लेयर्स थे, सभी शहनाई बजाते थे. The young boy took music early in life. ये बचपन से ही म्यूज़िक में रम गए थे क्योंकि पूरा परिवार म्यूज़िक से जुड़ा हुआ था जो है. तो ये भी क्या हो गया, म्यूज़िक से ये इनका नाता बचपन से ही जुड़ गया था. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. जब 3 साल की अवस्था में इनकी माँ इनको लेकर इनके मामा के यहाँ गई तो बनारस लेके गई थी. आज की डेट में उसे वाराणसी कहते हैं. तो बिस्मिल्लाह खान मतलब बहुत ही प्रभावित हुए अपने मामा को देखकर, बजाते हुए, शहनाई बजाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. Soon Bismillah started accompanying his uncle. और बहुत जल्द ही बिस्मिल्लाह खान जो हैं अपने मामा के साथ साथ रहने लगे. अली बख्श उनका नाम था. अली बख्श to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई.
अली बख्श जो हैं विष्णु टेम्पल में बनारस में शहनाई बजाने की नौकरी किया करते थे, तो उनके साथ कौन जाया करते थे? बिस्मिल्लाह खान भी जाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मतलब मगन होकर, एकदम उसमें लीन हो जाना, मगन हो जाया करते थे। उनके मामा शहनाई बजाते थे और वो मंत्र मुग्ध होकर उसको सुनते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे इनको अभ्यास करने का मौका मिलता गया और ये दिन भर उसका अभ्यास करते थे, दिन भर उसकी प्रैक्टिस करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. ये कहाँ पर प्रैक्टिस करते थे? बालाजी के टेम्पल पे, मंगला मैया के टेम्पल पे और गंगा जी के किनारे ये यंग बच्चा जो है वो प्रैक्टिस करता था। उनको यहाँ सुकून मिलता था, एकांत में बैठकर ये शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise the invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sainai. यहाँ पर बहती धारा, गंगा जी की बहती धारा इनको मोटिवेट करती थी, इनको प्रोत्साहित करती थी ऐसे राग निकालने में जो आज तक शहनाई से नहीं निकाले गए हैं या इम्पॉसिबल माने जाते थे, जो कि कभी भी नहीं निकल पाएंगे ऐसे माने जाते थे। ऐसे राग इन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस करके शहनाई से निकाले थे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. ये अब 14 साल की उम्र में अपने मामा के साथ इलाहाबाद में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ पे हिस्सा लिया। At the end of the recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." वहाँ पर जो है बहुत बड़े गायक उस्ताद फयाज खान ने इनका पीठ थपथपाते हुए कहा, मेहनत करो और तुम ज़रूर कामयाब होगे, तुम एक दिन अपनी जगह ज़रूर बना लोगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. और इन्हें ब्रेक मिला, इनका भाग्य उदय हुआ कहाँ से? ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ 1938 में। क्या हुआ था? ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ये रेडियो पर जैसे ही रेडियो ऑन होता था, विविध भारती ऑन होता था, सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनाई पड़ती थी, गूंज उठती थी। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और 1947 में 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इंडियन ये बने जिसने रेड फोर्ट से शहनाई बजाकर भारत का अभिनंदन किया था। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which include Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru. वहाँ पर महात्मा गांधी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और ये इन्होंने अपना पूरा हार्ट एंड सोल मतलब दिलो जान से राग काफ़ी बजाया और सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बाद अपना भाषण दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइसिट विथ डेस्टिनी स्पीच। आप लोगों ने सुना होगा यूट्यूब पे, अगर आप ट्राइसिट डेस्टिनी स्पीच ये करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच आपको सुनने को मिलेगी। व्हेन द होल इंडिया स्लेप्ट, इस तरीके से
उन्होंने कहा स्पीच दी थी, बहुत ही फेमस स्पीच है और यूट्यूब पे आपको ढूंढने से मिल जाएगी, तो ज़रूर सर्च करिएगा। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performance both in India and abroad। ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहे, ये विदेशों में भी जाकर अपना परफॉर्मेंस देते थे। His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan's music. Film director Vijay Bhatt was also impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। अब बिस्मिल्लाह खान विदेशों में भी जाते थे और उनका जो पहला ट्रिप था, जो पहली यात्रा थी, वो अफ़गानिस्तान की थी। और जब वो अफ़गानिस्तान गए तो वहाँ के राजा जाहिर शाह ने, मतलब जाहिर शाह इतने मंत्रमुग्ध हो गए, इतने खुश हो गए कि उन्होंने उनको जो है प्राइसलेस बहुमूल्य पर्शियन कारपेट, जो कालीन होती है पर्शियन, बहुत ही कीमती कालीन दी और भी बहुत सारी चीज़ें दी। सोवेनियर्स का मतलब होता है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस, पर्सन और इवेंट। ओके, सो इतना ही नहीं था, और भी बहुत सारे राजा के मतलब लोग जो हैं, जो जहाँ जहाँ भी ये गए वहाँ लोगों को इन्होंने अपनी म्यूज़िक से मंत्रमुग्ध कर दिया। और इतना ही नहीं, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने ज़्यादा इनका म्यूज़िक सुन के इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी एक फ़िल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना हाय टूट गया, turned out to be a nationwide chart buster। और उसमें एक गाना भी इन्होंने ये कंपोज किया था बिस्मिल्लाह खान ने, जिसका नाम है दिल का खिलौना हाय टूट गया। वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, बहुत फेमस हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, old fashioned way of referring the films। ओके, celluloid world पुराने ज़माने की मूवीज़ के लिए यूज़ हुआ है। फिल्मी दुनिया वैसे भी ग्लैमरस होती है, तो इस ग्लैमरस दुनिया में उनको इतना नाम मिल रहा था, फिर भी बिस्मिल्लाह खान का क्या था, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। इतना उन्हें नाम मिल रहा था, यश मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खाली अपना 2 ही चीज़ों में योगदान दिया। उनके सिर्फ 2 योगदान हैं, एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरा विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ सीरियल में सनाधि अपन्ना में उन्होंने अपने कंपोजिशंस ये अपनी शहनाई बजाई थी। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उन्हें ग्लैमरस वर्ल्ड पसंद नहीं था। So here Bismillah Khan's venture in films were limited to 2, Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Apanna। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। बहुत जोर देते हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ये बात कही है कि मुझे दिखावा और फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक मतलब यहाँ पर बहुत तादाद में और बहुत तेज़ी से इनके पास अवार्ड और पहचान, नाम और जश्न दोनों, मतलब पुरस्कार और जश्न दोनों ही इनके पास बहुत तेज़ी से और बहुत मात्रा में आया। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center
हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रसिद्ध लिंकन हॉल में इन्हें खुद बुलाया गया कि वहाँ आकर ये शहनाई बजाएं। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। इनको बहुत शौक था इस तरीके के समारोहों में भाग लेना, तो इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग समारोहों में और कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him। तेहरान जो की जगह का नाम है और इराक में है ये, और वहाँ पर इनके नाम से मतलब इतना ज़्यादा ये फेमस हो गए, इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में तो एक ऑडिटोरियम का नाम ही इनके नाम पे रख दिया गया है और उसका नाम है तहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National award like Padam Shri and Padam Bhushan and the Padam Vibhushan were conferred on him। इनको इन सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार हैं और ये काफ़ी कम लोगों को मिलता है जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। इनको भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया। विद द coveted award resting on his chest, और ये सारे अवार्ड्स जो हैं मेडल के रूप में सीने पे लगाए जाते हैं। एंड his eyes glinting with rare happiness, और उनकी आँखों में खुशी की चमक थी और उस खुशी की चमक में उन्होंने क्या कहा? He said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music। उन्होंने खुशी से कहा कि ये मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं और म्यूज़िक, हमारी म्यूज़िक को सीख रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab is, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumron, and they remain for him the most wonderful town of the world। In spite of having traveled means दुनिया की सारी, मतलब पूरी दुनिया को ट्रैवल कर लेने के बाद, पूरी दुनिया घूम लेने के बाद, खान साहब, यहाँ खान साहब कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लोग प्यार से उन्हें खान साहब कहते थे। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ, मतलब वो दिल से, मतलब कहीं भी हो दुनिया में, कहीं भी हो, उनके दिल में क्या बसा था? वो बहुत ज़्यादा चाहते थे किसको? बनारस और डुमरान को। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की कोई भी जगह इन दो जगहों से खूबसूरत नहीं थी उनके लिए। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA। एक उनका छात्र जो है, जो USA से बिलोंग करता था, वो चाहता था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान USA में अपना एक स्कूल खोलें, वहाँ पर सिखाएं स्टूडेंट्स को। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उसने प्रॉमिस भी किया कि आप चलेंगे वहाँ पर तो मैं यहाँ का जो बनारस का एटमॉस्फेयर है वहाँ पर बिल्कुल हूबहू रिप्लिकेटिंग, मतलब हूबहू वैसे ही मंदिर वहाँ बना दूँगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। फिर खान साहब ने कहा, क्या बेटा, तुम क्या गंगा रिवर को भी वहाँ अमेरिका पहुँचा सकते हो? मतलब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू
have said that is why whenever I am in foreign country, I keep hearing टू सी हिंदुस्तान। वो कहते हैं कि मैं जब विदेश में रहता हूँ, यही कारण है कि मैं जल्द से जल्द हमेशा मैं अपने भारत को याद करता रहता हूँ। वाइल इन मुंबई, और अगर मुंबई में रहता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। और जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं बनारस और गंगा जी को याद करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं मिस करता हूँ, आई मिस, मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बिछड़ा हुआ महसूस करता हूँ। आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमरौन। और डुमरौन के जो मठ हैं या मठा, यहाँ पे जो मंदिरों के पास मठ होते हैं, वो उनको बहुत मिस करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India। Obvious सी बात है, शहनाई एक कोई साधारण इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसको बजाना इतना आसान नहीं है, उसको बजाने में जो परफेक्शन आता है वो इतना आसान नहीं है। तो उसको बजाना और उसमें प्रसिद्धि हासिल करना, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कोई टक्कर नहीं दे सका, ना ही दे सकेगा कभी भी। वो लेजेंड थे, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। और सबसे बड़ी बात, वो एक मुस्लिम थे लेकिन वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर, मंदिर में जाकर और बहुत दिल से शहनाई बजाते थे। कोई आजकल जो फितूर दिमाग में लोग रखते हैं कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, बिस्मिल्लाह खान ने कभी भी ये चीज़ नहीं दिल में लाई। वो आराम से बचपन से ही मंदिरों में जाते थे। लोग कहते हैं मुस्लिम मंदिर में नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाह खान इसका साक्षात उदाहरण है। उनकी फैमिली इसका और एंसेस्टर्स इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो आराम से जाते थे मंदिर में और वहाँ पर चैता गाते थे और शहनाई बजाते थे, दिल से बजाते थे, और उनको इतना नाम और यश मिला। So hope that you have understood this chapter. If you have any problem, you can write down in the comment box. I am always there to help you out. So children, don't fear when Lalita ma'am is here. So hope कि आपको पसंद आया होगा ये चैप्टर, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपको ज़रूर मोटिवेट कर गए होंगे, और हम लोग मिलते रहेंगे। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, stay safe, stay healthy. Bye bye.